8 visas in 2 days yesterday and today। हालांकि ये कहना कि वीजा रिफ्यूजल रेट बहुत बढ़ गया है, ये सरासर गलत। कुछ खबरों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि रिफ्यूजल बहुत आ रहे हैं, तो ये सच है या मिथ है? जरूरी नहीं कि कॉलेज में एडमिशन होगी तो वीजा आएगा ही आएगा, बट ये कहना कि वीजा सक्सेस रेट कम हो गया है, धड़ाधड़ रिफ्यूजल आ रही है, ये बिल्कुल रॉन्ग न्यूज है। अदर देन दिस अगर मैं बात करूं तो हाउ सीसीटीवी स्टैंड्स आउट बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफर करें? बेनिफिट ये है कि सिंस डे 1 जब एनरोलमेंट होता है तभी से बच्चा अपना काम शुरू कर सकता है इनकेस वो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है। जो भी हमारे कोर्सेज हैं ये BC-PNP टेक पायलट प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है, तो उसमें होता क्या है डायरेक्टली बच्चा PR अप्लाई कर सकता है। सर अदर देन क्यूबिक बात की जाए तो कनाडा के लिए भी कौन सा इंटेक राइट रहेगा? एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, ये अगर बात करें वैंकूवर की तो उनके पास अक्टूबर इनटेक है। अगर सितंबर नहीं है तो अक्टूबर के लिए एप्लीकेशंस लगाई जा सकती हैं। अभी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही सिर्फ ऑप्शन है, दैट इज जनवरी 2023 इनटेक। इस समय कौन सी कंट्री को आप प्रेफर करें? फाइनली दे आर ओपन, अब उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है एंड दे आर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम 31 जुलाई ऑनवर्ड्स। और सर कोर्सेज की बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट को इस कॉलेज में अवेलेबल है? वैंकूवर को कैनेडियन गवर्नमेंट एक IT हब बनाना चाहती है एंड दे विल बी लॉन्चिंग अप्रॉक्सीमेटली 90,000 जॉब्स अ ईयर। एक बच्चा मेरे पास आया, वो कह रहा है कि सर मेरे को 1 महीना हो गया अपने एजेंट को पैसे दिए हुए, मेरी ऑफर लेटर नहीं आई, पासपोर्ट अभी अप्लाई किया हुआ है, IELTS अभी आया नहीं है, +2 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो एजेंट ने आपकी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर दी? समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। सो इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स इस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि उन स्टूडेंट्स को सभी अपडेशंस दी जाए, सभी गाइडलाइंस दी जाए, जो भी न्यू रूल्स आ रहे हैं उनके बारे में बताया जाए। तो आज बात होगी कनाडा के बारे में, क्या न्यू अपडेशंस है, क्या न्यू गाइडलाइंस आई हैं, कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सा इंटेक चल रहा है, इस सभी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन MD मिस्टर नितिन चावला। हेलो सर। हेलो मैम। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ मौजूद हैं वैंकूवर से कॉलेज CCTV से मिस्टर ललित मदान। बहुत स्वागत है सर। सो दोनों से बातचीत होगी, कॉलेज के बारे में भी जानेंगे, क्यों आप चूज करें CCTV। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कनाडा के बारे में, कौन कौन सी न्यू अपडेशंस आई हैं। सो सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि कनाडा को लेकर क्या न्यू रूल्स हैं? तमन्ना, कनाडा आपको पता है कि पिछले 5-6 सालों में स्टूडेंट्स की बेस्ट डेस्टिनेशन, मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। बात करूं 2016 की, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हर साल डे बाय डे जो है कैंडिडेट्स जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट की बात करें तो 4,15,000 लोगों ने कनाडा के लिए अप्लाई किया 2021 में जी। तो अब तो लाखों की गिनती में जो बच्चे अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। कनाडा इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस भी है और बड़ा पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो कनाडा दे रहा है। इसमें खास बात ये है कि जो पहले टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ गया था, टाइम लैग बहुत बढ़ गया था। 2020-21 आपको पता है कि सारा का सारा कोविड में निकल गया और उसके बाद 2021 मिड के बाद थोड़ा सा जैसे ट्रैवल शुरू हो गया, लोग जाने शुरू हो गए, तो हम चीज़ों से बाहर निकलते निकलते अभी टाइम लग रहा है इस चीज़ को। 20-21 लाख एप्लीकेशन तक पेंडिंग हो गई थी। नया अपडेट ये है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि उन्होंने एक नई टास्क फोर्स जो है वो तैयार करी है, जो सारी जो पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उसको कवर करने के लिए। आपकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर वो 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आज की डेट में तो बनना क्या हो गया, पहले क्या होता था कि जो वीज़ा आउटकम था, जो टर्न अराउंड टाइम था वो 2 हफ्ते होता था, फिर 3 हफ्ते हो गया, 21 दिन हो गया, अब ये 13 हफ्ते 14 हफ्ते तक पहुंच गया था, जो अब वापस कम आके 12-13 हफ्ते तक 11 हफ्ते तक आना शुरू हो गया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ जुलाई ये टर्न अराउंड टाइम घूम फिर के फिर से 3 हफ्ते और 4 हफ्ते के टाइम के बीच में आ जाएगा। पहली अपडेट तो ये है कि कनाडा ने प्रोसेसिंग टाइम अपना जो है वो अब धीरे धीरे कवर करना शुरू कर दिया है। बैकलॉग रिमूव होना शुरू हो जाएगा। बैकलॉग रिमूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरी खास बात ये है जी कि कनाडा को लेके कि जो स्टूडेंट क्यूबेक में जा रहे थे पढ़ने के लिए, अब होता क्या था जी, प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादातर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता है, आमतौर पे प्रैक्टिस है पूरे कनाडा में। क्यूबेक में ये एक प्रैक्टिस थी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हैं तो क्यूबेक में पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था। गवर्नमेंट ने नई अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 सितंबर 2023 के बाद, अभी 1 साल पड़ा है इस चीज़ को, इनरोल होने वाले बच्चे जो हैं
उनको अगर वो प्राइवेट कॉलेज में क्यूबेक में एनरोल होते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो नहीं मिलेगा। ओके। अब सवाल ये है कि बहुत सारी ब्लैक शिप्स मार्केट में आ गई थी, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे आ गए थे जिन लोगों का कोई बेस नहीं था एजुकेशन का, और उन लोगों ने एजुकेशन इंडस्ट्री में पैर रख लिया और बड़े बड़े कॉलेजेस खोल दिए और लोगों को सपने दिखा दिए। उन सब चीज़ों से बचने के लिए कनाडा ना इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी सीरियस अबाउट देयर रेपुटेशन ऑल्सो। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत लंबा नहीं जाने दिया, उन्होंने इस चीज़ को जल्दी कंट्रोल कर लिया। और ख़ास फ़ायदा ये हुआ, अब उन्होंने कह दिया है कि 2023 के बाद, हालांकि जो बच्चों ने अभी अप्लाई किया हुआ है उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर 2022, जनवरी 2023, मई 2023 तक जो भी बच्चे जाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर सितंबर 2023 के बाद अगर आप क्यूबेक पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं पूरे कनाडा में, फिर तो वो सेम रूल सबके लिए है कि 2 साल की अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको 3 साल तक का वर्क परमिट मिलता है, और 1 साल की अगर आप स्टडी करते हैं तो 1 साल का ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो न्यूज़ इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि जो ब्लैक शिप्स है मार्केट से वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी और स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। सर, अदर देन क्यूबिक बात की जाए तो कनाडा के लिए अभी कौन सा इंटेक राइट रहेगा? देखो, तमन्ना 28-29 जून आज हो गई है, जून खत्म है, तो इसका मतलब है सितंबर इंटेक। तो टर्न अराउंड टाइम ही अगर 12 हफ्ते का है तो सितंबर के तो वीज़ाज ही नहीं आने हैं अगर अब फाइलिंग करेंगे तो। दिस इज नॉट द टाइम लेफ्ट। एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की, अगर बात करें वैंकूवर की, तो उनके पास अक्टूबर इंटेक है। अगर सितंबर नहीं है तो अक्टूबर के लिए एप्लीकेशंस लगाई जा सकती हैं अभी। हाँ, वी एक्सपेक्ट कि उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो सितंबर एंड तक आ जाएंगे और अक्टूबर में बच्चा अप्लाई कर पाएगा, पहली चीज़। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही सिर्फ ऑप्शन है, दैट इज जनवरी 2023 इंटेक। और जो बच्चे बार बार बहुत हर काम के लिए जल्दी करते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी में हो जाए, अभी इमीडिएट इंटेक मिल जाए, उन लोगों से खास मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जनवरी 2023 इंटेक के लिए तैयारी करें। होता क्या तो ना, इट्स ए प्रोसेस है ना, बच्चे को समझने की जरूरत है कि पहले ऑफर लेटर आनी है, उसको 1 महीना लग जाना है, इसके बाद बच्चे ने मेडिकल करवाना है, GIC खुलवाना है अकाउंट, उसमें पैसे जमा करवाने हैं, फी रिसीट है। कितनी भी जल्दी कर लो, जल्दी को भी तो टाइम लगेगा ना। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने का। ये सारा कुछ होने के बाद आपकी फाइल एम्बेसी में जाएगी, और एम्बेसी कहती है, आज का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो कहती है 12 हफ्ते। एम्बेसी कहती है 12 हफ्ते आपका बायोमेट्रिक होने के बाद। तो आज आपने फाइल लॉन्च करी, कल आपकी बायोमेट्रिक आपने अप्लाई किया, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपकी बायोमेट्रिक आई, तो उसके बाद जिस दिन आपका बायोमेट्रिक हो गया उसके बाद 12 हफ्ते। तो कुल मिला के तो 13-14 हफ्ते तक तो बात पहुंची गई है। तो जनवरी इनटेक के लिए ही उन बच्चों को ट्राई करना चाहिए, चाहे बच्चा 2021 पास आउट है, 2022 पास आउट है, या भी रिजल्ट आने वाला है। इन एनी केस ये सब चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल है। मैं साथ में एडिशन कर दूं तमन्ना, जिन बच्चों का +2 का रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम तो खत्म हो गए हैं, तो कंडीशनल ऑफर लेटर हर एक बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर दे रहा है प्रेडिक्टेड मार्कशीट के ऊपर, अगर बच्चे के पास IELTS रेडी है तो। सर, सक्सेस रेट के बारे में जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि कनाडा काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन जैसे कि कुछ खबरों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि रिफ्यूजल बहुत आ रहे हैं, तो ये सच है या मिथ है? तो मैं होता पता क्या है, ये मार्केट ना बहुत बड़ा साइज है, और मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा 100% रहा है, ना ही हो सकता है, बट एम्बेसी भी वीज़ा देने के लिए है, एक पैरामीटर होता है। देखो, कॉलेज तो एडमिशन सबको दे देता है, लेकिन एम्बेसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्होंने हर एक चीज़ चेक करनी है। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में एडमिशन होगी तो वीज़ा आएगा ही आएगा। बट ये कहना कि वीज़ा सक्सेस रेट कम हो गया है, धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल आ रही है, ये बिल्कुल रॉन्ग न्यूज़ है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हम लोगों के पास आज 1, 2, 3 नहीं, इसी सितंबर इंटेक के कल से लेकर आज तक हमारे पास 8 वीज़ाज आ गए हैं। इससे पहले मई इंटेक के वीज़ाज आ रहे थे, और अभी हमारे पास 8 वीज़ाज जो है वो आज गए हैं। तमन्ना, जो लोग कहते हैं ना कि वीज़ाज नहीं आ रहे हैं या रिफ्यूजल्स आ रही हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। खास बात मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मेरे पास अमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह, रितिका, मनी, भूमिका ब्रॉल, तो वी हैव गॉट हरपाल सिंह, वी हैव गॉट किरण बाला, we have got Ashok Kumar, we have got 8 visas in 2 days, yesterday and today. तो बात क्या है कि लोग कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं आ रहे हैं। टचवुड वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। डिपेंड करता है कि आपकी फाइलिंग कैसी है, आपकी SOP कैसी है, आपका पर्पस कैसा है, आपका कॉलेज कैसा है, आपका कोर्स कहता है, आपका पर्पस क्या है स्टडी करने के लिए। जहाँ रिफ्यूज़ल का रीज़न है, देयर कैन बी सो मेनी रीजन्स। जो रिफ्यूज़ल की अगर बात करें तो कैन बी रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन, कैन बी रॉन्ग लोकेशन सिलेक्शन, कैन बी कोई आपका पढ़ाई पूरी होने के बाद आपने कुछ जस्टिफाई नहीं किया कि मुझे क्या करना है, या उस कोर्स की इंडिया में या कनाडा के अलावा कहीं और वैल्यू नहीं है, तो कैनेडियन हाई कमीशन को लग सकता है
कि आप वापस नहीं आओगे। हालांकि ये कहना कि वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत बढ़ गया है, ये सरासर गलत है। सो मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, कोर्स रिलेवेंसी, ये सब ठीक हो तो वीज़ा डेफिनेटली टर्न होंगे। ऑफ कोर्स वीज़ास आ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ास नहीं आ रहे हैं। वी आर वेरी लकी एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। सर कनाडा तो हमेशा से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है। मैं बात करूं अगर कनाडा के अलावा कोई जी। इस समय कौन सी कंट्री को आप प्रेफर करेंगे? देखिए, कनाडा के अलावा जो बच्चे की सेकंड प्रेफरेंस है जी वो ऑस्ट्रेलिया है। वो जुलाई इंटेक खत्म हो गया है, अब ना अक्टूबर नवंबर इंटेक या जनवरी इंटेक की बात करेंगे। यूके भी है थोड़ा बहुत। लकीली 2 साल के बाद न्यूजीलैंड इज रीओपनिंग। ओके, हुआ क्या जी, 2020 न्यूजीलैंड बंद रहा, 2021 न्यूजीलैंड रहा। न्यूजीलैंड बड़ा स्केर्ड सा कंट्री, जी, उन्होंने जी। कोविड से सबसे ज्यादा डरे हुए वो लोग थे, और सबसे उन्होंने ज्यादा बहुत रिस्ट्रिक्ट उन्होंने कर दिया रिस्ट्रिक्ट था। उन्होंने किया, और बहुत ही सेफ भी रखा उन्होंने जी। अपनी कंट्री को, सबसे ज्यादा उन्होंने बचा के भी रखा। अब फाइनली दे आर ओपन। अब उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है एंड दे आर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम 31 जुलाई ऑनवर्ड्स। ओके, लेकिन इन बिटवीन कोई इनटेक नहीं है। तो न्यूजीलैंड के लिए अगर बच्चे ट्राई करना चाहते हैं तो 2022 फरवरी इनटेक के लिए ट्राई करेंगे। 1 अगस्त से समझ लीजिए न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो बिल्कुल जो कनाडा के अलावा भी ऑप्शंस रखते हैं तो उनके लिए न्यूजीलैंड एज ऑफ नाउ बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सर न्यूजीलैंड में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? तब ना होता क्या है कि हर कंट्री का ना अपना एक लिविंग एक्सपेंस स्ट्रक्चर होता है। बात करूं अगर क्या ऑस्ट्रेलिया की तो $21,041, बात करूं यूके की तो 12,006 GBP है, कनाडा की बात करूं तो 10,200 का GST हो गया। न्यूजीलैंड में लिविंग एक्सपेंस था जी $15,000 एक साल के लिए, ओके। और पिछले काफ़ी सालों से यही चल रहा था। जी। अभी रिसेंटली जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है उसके मुताबिक न्यूजीलैंड में लिविंग एक्सपेंस चेंज हो गया है पोस्ट कोविड, ये $20,000 हो गया है। तो कुल मिला के बात करें तो 1 साल की फीस बच्चे को शो करनी होती है और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि सारे पैसे वीज़ा आने के बाद ही जाते हैं। ये कोई न्यूजीलैंड के लिए कोई एजेंट नहीं है कि जो कहेगा कि मैं अपनी तरफ से पैसा लगा रहा हूँ तो आपका पैसा बाद में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का ही रूल है कि आपका वीज़ा जब आ जाएगा तब आपकी फीस ट्रांसफर होगी। तो इट इज़ गुड थिंग। खास बात यह है कि अगर बात करें कि $20,000 अगर वो हो ही गया है लिविंग एक्सपेंस, तो भी कुल मिला के बात वहीं की वही है कि 20 लाख रुपया जैसे बच्चे के पास पड़ा है शो करने के लिए, वो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये पैसा न्यूजीलैंड में हमेशा 6 महीने पुराना चाहिए होता है। कनाडा पता क्यों प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है? कोई पैसा शो ही नहीं करना है, आपके पास होना ही नहीं। आपके पास पुराने पैसे हैं, नए पैसे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, कनाडा हैज नथिंग टू डू विद दैट। कनाडा को बस ये है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल जेन्युइन हो। ऑफ कोर्स कनाडा और यूएस दोनों की खास बात ये है कि आपके पैसे कहाँ से आए, क्यों आए हैं, कोई मतलब नहीं, कितने पुराने हैं कोई मतलब नहीं है। यू ट्रांसफर 1 ईयर फीस, यू ट्रांसफर 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस, वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड। तो कनाडा पे ही वापस आते हैं सर, जैसे जी। कि मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं कनाडा वैंकूवर से सीसीटीवी कॉलेज से मिस्टर ललित मदान। सो अब उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कनाडा को लेकर उनके बारे में क्या खास है, क्यों कोई स्टूडेंट जो कि कनाडा के इस कॉलेज में जाए, क्या स्पेशल है। सो सर मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोड्यूस कर दें। सीसीटीवी कॉलेज जो है जी ये वैंकूवर में है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं। ऑलरेडी वी आर प्रमोटिंग सो मेनी कोर्सेज विद देम। ललित मदान विल बी द राइट पर्सन सिंस ही इज फ्रॉम वैंकूवर, सो ही विल बी टेलिंग अस की लोकेशन क्या रहेगी, Okay. किस तरह के कोर्सेज रहेंगे, क्या ऑप्शंस बेस्ट रहेंगी। इसके बाद आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद द सेम। सो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, एज यू आर रिप्रेजेंटिंग कैनेडियन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, सबसे पहले हमें बताइए इस कॉलेज के बारे में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कर दीजिए। अगर मैं पहले इसकी शुरुआत करूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, सो इट्स अ गस ब्रांड। हम लोग गस के बेसिकली रिलेटेड हैं और गस के अप्रॉक्सीमेटली 32 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से ये सीसीटीवी कैनेडियन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस है। ये एग्जैक्टली डाउनटाउन एरिया में है एंड हमारी लोकेशन बहुत यूनिक है। रीज़न बीइंग जितने भी कॉर्पोरेट हब्स हैं वो इसी एरिया में हैं। और सर कोर्सेज की बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट को इस कॉलेज में अवेलेबल हैं? हमने 6 नए कोर्सेज इसमें लॉन्च किए हैं। उसका रीज़न ये है, वैंकूवर को कैनेडियन गवर्नमेंट एक आईटी हब बनाना चाहती है एंड दे विल बी लॉन्चिंग अप्रॉक्सीमेटली 90,000 जॉब्स अ ईयर। सो हमने उसको कंसीडर करते हुए ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। देयर आर 6 मॉड्यूल्स हमने जो अभी इंट्रोड्यूस किए रिसेंटली 6 जून को, एंड होपफुली इसमें स्टूडेंट्स का करियर बहुत इन्हांस होकर निकलेगा। सर इनटेक की भी बात कर लें तो इनटेक के बारे में भी बता दीजिए। वी हैव 3 intakes एट द मोमेंट, जिसमें हमारा जनवरी, सितंबर एंड मई इंक्लूडेड है। फीस स्ट्रक्चर? फीस स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली $13,000 कैनेडियन डॉलर्स जो पीजी कोर्स की है, एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रेड्स कोर्स
उसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16,000 से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू 24,000 कैनेडियन डॉलर्स। ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, क्योंकि आफ्टर स्टडी दे हैव टू गो फॉर जॉब। सो जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो हाउ डू यू सी द लोकेशन ऑफ द कॉलेज? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो लोकेशन है, दूसरा इनका जॉब का प्रेफरेंस है। अगर हम जॉब की बात करें तो हमारी तरफ से कोऑप गारंटीड है जो कि कॉलेज की स्टूडेंट सर्विसेज मैनेज करेगी। इसमें स्टूडेंट को अपना कोई ऑफर लेटर या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली दे हैव टू वर्क, बट उसके लिए सपोर्ट स्टाफ हमारा पूरा रहेगा, तो उसमें स्टूडेंट्स को फ्रैंकली कोई इशू नहीं आने वाला है। सर अदर देन दिस अगर मैं बात करूँ तो हाउ CCTV स्टैंड्स आउट बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफर करेगा? मेजरली होता क्या है कि ज़्यादातर कॉलेजेस वर्क परमिट्स पे काम करते हैं, पर हमारे साथ बेनिफिट ये है कि सिंस डे 1 जब एनरोलमेंट होता है तभी से बच्चा अपना काम शुरू कर सकता है, इनकेस वो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रहे। तो ये हमारी यूनिकनेस है और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट रहे रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली और रिलेटिव्स जिनके थ्रू वो फंडिंग या फिर किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। सर लास्टली कोई मैसेज, कोई सजेशन व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर आप ये देख रहे हैं कि हमें वहाँ पे सेटल होना है और किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, प्लस इसमें जॉब का बात आता है, तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज हैं ये BC PNP टेक पायलट प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है, तो उसमें होता क्या है, डायरेक्टली बच्चा PR अप्लाई कर सकता है इन कंपैरिजन टू कि वर्क परमिट के लिए वो वेट करे उसके बाद कहीं कोई ऑप्शन क्रिएट हो। इसके अलावा कोई बेनिफिट्स वगैरह इस कॉलेज को लेकर स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं? डेफिनेटली इनकम सोर्स रेगुलर रहेगी, कोर्स फी जो हमारी है बहुत ही मिनिमम है अगर हम कंपैरिजन करें, और जो पे स्केल है डेफिनेटली इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 कैनेडियन डॉलर्स बाय द टाइम स्टूडेंट निकलेगा। इसके साथ जब बच्चा वहाँ से निकलता है तो उसको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है लगभग 2 से 2.5 साल का, विच एक्चुअली एनरोल्स हिम फॉर द BC PNP टेक पायलट प्रोग्राम। ओके, सो थैंक यू सो मच सर सारी नॉलेज के लिए। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, यू विल गेट टू नो ऑल नॉलेज अबाउट CCTV, दैट इज कॉलेज इन वैंकूवर, कैनेडियन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। तो ललित मदान जी से हमने जाना कि इस कॉलेज के बारे में, हाउ दिस कॉलेज स्टैंड्स आउट और क्या क्या बेनिफिट अगर स्टूडेंट इस कॉलेज में एनरोल करते हैं तो उनको मिलने वाले हैं। सो सर हमने ललित जी से जाना है अबाउट CCTV। मैं चाहती हूँ एक बार आप भी दर्शकों को बता दीजिए व्यूअर्स को व्हाई दे शुड गो विद CCTV। देखिए CCTV वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन अनडाउटेडली, जिस बच्चे ने 10+2 नॉन मेडिकल किया है या 10+2 कॉमर्स किया है, उन दोनों के लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कंप्यूटर साइंस जरूर सिलेक्ट करिए। साइबर सिक्योरिटी से लेकर अगर कंप्यूटर साइंस तक, डाटा एनालिटिक्स तक कोई भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो CCTV इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो वरना होता पता क्या, बच्चा स्टडी करता है उसके बाद फिर वो जॉब तो ढूंढनी पड़ती है ना, एंड ऑफ द डे तो सेटलमेंट बच्चे को चाहिए ना। अगर कोई कॉलेज आपको ये ऑफर कर रहा है कि आप कॉलेज की स्टडी एकेडमिक सिर्फ 1 साल के लिए करिएगा, कोर्स आपका पूरा रहेगा, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जैसे आपका जिसको इंटर्नशिप कहते हैं या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं इंडिया में, अगर उस तरह से आपको जॉब ही मिल जाती है तो इससे बढ़िया ब्यूटीफुल चीज़ क्या हो सकती है। और BC पायलट, ब्रिटिश कोलंबिया का जो PNP पायलट प्रोग्राम है, उसके बीच में इनके सारे कोर्सेज जो है वो अप्रूव्ड प्रोग्राम है, जैसे ललित ने बताया। तो ये सारे बेनिफिट्स बच्चे के लिए हैं। आई रियली प्रेफर ऑल दी स्टूडेंट्स, और जनवरी इनटेक के लिए सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी बच्चा जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द सेम विद CCTV ऑल्सो। एंड अदर देन CCTV अगर कॉलेज बाकी सारे कॉलेजेस की बात की जाए कनाडा में, तो उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? सीट्स आर रनिंग आउट ऑफ हैंड्स। बात करें रोज के रोज किसी ना किसी कॉलेज का मैसेज आ रहा है कि वी हैव नो मोर सीट्स, यू नो देयर आर नो मोर सीट्स अवेलेबल फॉर जनवरी इनटेक। तो रोज की रोज कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज तो आ रहा है। तो बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जनवरी इनटेक के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। जिन बच्चों ने IELTS कर रहे हैं तो वो IELTS के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक कंडीशन अगर है, अगर IELTS की कंडीशन की बात करें या अगर आप 10+2 के रिजल्ट की कंडीशन की बात करें, तो किसी एक कंडीशन के ऊपर तो अभी ऑफर लेटर अप्लाई करी जा सकती है। और पेरेंट्स को तमन्ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तो बार बार हर इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स उनके लिए अलग से मैसेज, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर किड्स। आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली IELTS कर रहा है। तो मतलब ऐसे कैसेस मेरे पास आ जाते हैं। कल एक भाई साहब मेरे पास है, छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ गया कि बच्चे कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं और एजेंसी कैसे बेवकूफ़ बना देती है। एक बच्चा मेरे पास आया, वो कह रहा है कि सर मेरे को 1 महीना हो गया अपने एजेंट को पैसे दिए हुए, मेरी ऑफर लेटर नहीं आई। तो मैंने उसको बोला कि किस कॉलेज में अप्लाई किया। बच्चा कहता कॉलेज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वैंकूवर में कॉलेज होगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, हम लोग पता कर देते हैं कि क्या है। तो डॉक्यूमेंट में उसने कहा कि सर मेरा पासपोर्ट तो अभी अप्लाई किया हुआ है। तो पासपोर्ट अभी अप्लाई किया हुआ है,
आइल्स अभी आया नहीं है, +2 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो एजेंट ने आपकी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किस कर बेस दी? पे कर दी? किस बेस पे कर दी? बिना पासपोर्ट के तो आइल्स भी नहीं होगा और एप्लीकेशन के। सो पीपल आर अनअवेयर अबाउट द प्रोसेस। लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को सब कुछ पता है इस दुनिया में, जी। नहीं पता तो सिर्फ अपनी फाइल के बारे में नहीं पता, अपनी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें 15, 16, 18, 20 लाख रुपया लग जाना है, जी। और एंड ऑफ द डे अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो यहीं पे यहीं रह जानी है। तो इस चीज़ से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को अपने बच्चों के साथ चलने की ज़रूरत है, लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है कि हमें बच्चा किस कॉलेज में जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है और किस कंसल्टेंट के पास जा रहा है, तो कंसल्टेंट को भी पहचानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो बिल्कुल सबसे पहले जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए ही है कि जहाँ पर भी आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं उस कंट्री के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, तभी आप जो कि अपनी फाइल के बारे में सही से जान पाएंगे। और कनाडा के बारे में बातचीत की हमने, कौन सा इंटेक चल रहा है, कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्स की रेलिवेंसी, उसको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिए, तो आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि कनाडा हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और साथ ही आपको बताया कि जो लोग कनाडा के अलावा ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो इस समय एज ऑफ नाउ न्यूजीलैंड इज गोइंग बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। और उसके बारे में भी हमने बातचीत की कनाडा वैंकूवर में जो कॉलेज है सीसीटीबी से, जहां पर हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर ललित मदान भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्यों आप सीसीटीबी के साथ जा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट ये कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अपडेशंस के साथ, बताएंगे आपको अलग अलग कंट्रीज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तब तक के लिए आप बने रहिए द समर न्यूज़ के साथ।